हाँ, वोट ये कह रहे मुस्लिम हैं का कि हो वोट और मजा यादव लें। अब ऐसा नहीं होगा। अब मुसलमान हिस्सेदारी के लिए वोट करेगा, अपना हिस्सा लेगा, वोट जितना वोट देगा उतना ही हिस्सा लेगा अपना। मुसलमान बस्ती में देखो हॉस्पिटल नहीं खुलवाए जाएंगे, स्कूल नहीं खुलवाए जाएंगे, सबसे पहले पुलिस स्टेशन खुलवाया जाता है। क्यों खुलवाया जाता है? मुंडन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर। मुसलमान की सपा के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यू है, नारे लगाए, झंडे उठाए सपा के और साइकिल चलाए। और ये सपा के जो यादव हैं ये लोग एसी में बैठ कर राजनीति करने वाले हैं। सभी का हमारी मुसलमानों की हिस्सेदारी हो ऐसी सरकार चाहते हैं। अहतुल इस्लाम साहब किसकी सरकार बननी चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन से। असदुद्दीन ओवैसी की क्यों सरकार बननी चाहिए? क्योंकि हमने आज तक जितनों को वोट दिया उनने हमारा हिस्सा नहीं दिया, सिस्टम में हिस्सा दिए नहीं दिया, नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया, सिर्फ हमें दंगे फसाद दिया आज तक। तो हम इसलिए चाहते हैं अब हमारी सरकार असदुद्दीन ओवैसी की बननी चाहिए और हमारे सिस्टम में हिस्सा होना चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी बनना चाहिए? अरे अखिलेश भाई बनना चाहिए सरकार, अखिलेश की। ये तो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की बनना अरे चाहिए। ओवैसी की न्याय बनना चाहिए। हाँ। कि ओवैसी तो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी आप बताएं कैसे बीजेपी का आदमी है? कहा बहु ममता ने इधर आ जाइए। गिरा दिया, समझे। अखिलेश की सरकार बनना चाहिए अब। नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट है तो कैसे एजेंट है? अरे वो सबोरी को ममता उन्होंने सीटें हटवा दी, सब है ना। ममता की सीटें आपने हरवा दी। ममता की सीटें नहीं मैं पहले इनसे पूछो मतलब पश्चिम बंगाल में कितने लड़े थे? हाँ, कितने लड़े थे? पश्चिम बंगाल में लड़े कितने थे? कितनी सीटों पर लड़े थे? कितने 35 में लड़े, 30 पे, हाँ 70 पे। अब तक इन्हें यही नहीं पता है। अरे तो ये हमारे बीजेपी के कई एजेंट पास कहते से हैं ओवैसी साहब को। तो हम चाहते हैं उत्तर कितनी प्रदेश में सीटें लड़ी थी बंगाल में? कितनी लड़ी थी? हमें बाबू नहीं पता कितनी लड़ी, सब हार है। यूं इन 100 सीटों में लड़ रहे हैं, इन हार गए। ये लोग खाली क्यों कह रहे हो फिर? जब आपको ये नहीं पता है कितनी सीटें लड़े फिर क्यों कह रहे हो? कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ 7 सीट पे लड़े हैं। अखिलेश की वजह, अखिलेश काम बढ़िया करता है, सब काम अच्छे। क्या काम अच्छे? रोडों का काम देते हैं, बिल्डिंग के काम देते हैं, ज्यादा पाप। लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। अरे वो सब दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अखिलेश क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो अखिलेश सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, अखिलेश सब कुछ दे रहे हैं। अखिलेश सब कुछ दे रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हाँ, वैसे तो सब विकास करा रहा है लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए कुछ करा था अखिलेश ने? अरे मुसलमानों के लिए सब कुछ करा है उन्होंने, जान दे दी अपनी। क्या क्या करा है? बहुत कुछ करा है। कुछ नहीं करा है। 2012 में 18% आरक्षण का वादा किया, कुछ भी नहीं दिया। हमारे चचा ये बता दें पूरे मोहल्ले में, इनके खानदान में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है अभी तक? नौकरी तो किसी को नहीं मिलना चाह रही है। यादव को नौकरी तो किसी को नहीं दी है। यादव को ही क्यों मिलती है? मुसलमान वोट दे सिर्फ और मजा यादव ले, ऐसा हमें नहीं है। हम इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। हाँ, वोट ये कह रहे मुस्लिम हैं का कि हो वोट और मजा यादव लें। अब ऐसा नहीं होगा। अब मुसलमान हिस्सेदारी के लिए वोट करेगा, अपना हिस्सा लेगा, वोट जितना वोट देगा उतना ही हिस्सा लेगा अपना। अब तो आरोप लगता है कि बीजेपी के पैसों पे आ रहे हैं। देखिए बीजेपी के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के, बसपा के, सपा के ना जाने कितने बीजेपी में चले गए आरोप लगाते लगाते, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया कि बीजेपी के एजेंट हैं। और कांग्रेस से समर्थन से ना जाने कितनी सरकारें चल रही हैं बीजेपी की अभी तक, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाया है कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। देखिए इल्ज़ाम तो लगाना बहुत मामूली बात है, पॉलिटिक्स में ये आम बात है, एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया इस चीज़ के लिए और ना ही कोई सिद्ध कर पाए। ओवैसी और बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कभी नहीं मिल सकते। ओवैसी और बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है जो कभी नहीं मिल सकते, और आप बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं। अरे बहुत कतई मिली भी सरकार चल रही है। हाँ, उनकी कतई ये तो मिली। कह रहे हैं कि जो है, अरे वो कहीं से क्या हुआ, सब कहाँ फायदा पहुँचाया, कहाँ उन्होंने सरकार बनवा दी? आप मुझे ये बताओ। हमें उनका जो बनना चाहिए वो अखिलेश भाई की बनना चाहिए। अखिलेश की सरकार गठबंधन से ओवैसी की बात। हम चाहते हैं ओवैसी का गठबंधन हो और सरकार जिसकी बचाए उसकी बनना चाहिए। हम लेकिन 2022 में गठबंधन वाली सरकार चाहते हैं। हम 2022 में सभी का हमारी मुसलमानों की हिस्सेदारी हो ऐसी सरकार चाहते हैं। ऐसी सरकार हो जो जिसमें बिना हमारी मुस्लिम हिस्सेदारी विधायक मिले। की सरकार ना चले। हमें इतनी ताकत हो जब हम चाहे सरकार बनाए, जब चाहे सरकार गिराए, इस तरीके से हमें हिस्सेदारी मिलेगी। अगर हम इस ताकत में नहीं आएंगे कि हम सरकार बनाने और गिराने की कंडीशन में हो तो मुसलमानों की कोई समस्या नहीं सुनी जाएगी, मुसलमानों को सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, सरकारों को, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तमाम तरह के फायदे जो हैं वो यादव मजे मारते रहेंगे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये हमारे एसटी हसन साहब हैं, मुरादाबाद के एमपी हैं, और ये राम गोपाल यादव साहब के साथ बैठे हुए हैं, वो ज्ञापन दे रहे हैं। अब आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि इसमें राम गोपाल यादव साहब किस स्टाइल में बैठे हुए हैं और जो एमपी साहब हैं एसटी हसन साहब मतलब खड़े होकर ज्ञापन दे रहे हैं और वो बैठ के ज्ञापन ले रहे हैं डबल एसी रूम में। तो ये मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी देंगे? आप देख सकते हैं जो एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि की ये हैसियत है सपा के अंदर, जो एक राम गोपाल यादव राज्यसभा सांसद हैं उसके सामने बैठ के कुर्सी पे पैर रख के ले रहे हैं
तो मुसलमानों को क्या शेयर दे पाएंगे? समझ लीजिए आप, जो एमपी की वैल्यू नहीं है तो एक आम आदमी की सपा के अंदर क्या वैल्यू होगी? मुसलमान की सपा के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यू है, नारे लगाए, झंडे उठाए सपा के और साइकिल चलाए। और ये सपा के जो यादव हैं ये लोग एसी में बैठ कर राजनीति करने वाले हैं। जब तक असदुद्दीन ओवैसी की सरकार पावर में नहीं, मतलब असदुद्दीन ओवैसी के जब तक गठबंधन में सरकार नहीं होगी, जब तक मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। राजभर तो बीजेपी से जाकर मिल गए। देखिए राजभर बीजेपी से मिल गया, उनका अपना एजेंडा है। राजभर सर वो मिले हैं, लेकिन उन्होंने कल ये कहा था कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। उन्होंने कल ये बयान दिया है। लेकिन वो चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की तरफ नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आसिम बकार साहब, उन्होंने किनारा कर लिया राजभर साहब से। उन्होंने कह दिया कि हमने भागीदारी संकल्प मोर्चे को अपने आप से अलग कर लिया। बड़े कसीदे पढ़ रहे थे राजभर साहब के। नहीं, लेकिन जब जैसे ही हमने देखा कि वो बीजेपी से मिले, हमने अपने आप को अलग कर लिया। 2022 में किसकी सरकार बनना 2022 चाहिए? में तो साइकिल की समाजवादी की बनना चाहिए। समाजवादी की क्यों? समाजवादी सबसे बेहतर है। हाँ, समाजवादी सबसे बेहतर है। ये तो कह रहे हैं ओवैसी बेहतर है। हैं? वो अपना अपना नजरिया है, सब समझने का। ओवैसी बेहतर है क्या? ओवैसी भी बेहतर है, समाजवादी भी बेहतर है। कौन फिलहाल ज्यादा बेहतर है? बीजेपी से दोनों बेहतर है। कौन ज्यादा बेहतर है? वैसे तो समाजवादी ही बेहतर है। हाँ, ओवैसी ओवैसी भी बेहतर है, लेकिन समाजवादी मेरी नजरिए से सबसे बेहतर है। ये कह रहा है कि गठबंधन होना चाहिए समाजवादी पार्टी और ओवैसी का। गठबंधन हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाई? अखिलेश तो चाह नहीं रहे। हैं? अखिलेश तो चाह नहीं रहे। अब वो नहीं चाह रहे वो तो इसलिए नहीं उनको- चाह रहा है क्योंकि भाजपा को जिताना चाहते हैं वो खुद, इसलिए गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें बहुसंख्यक हिंदू वोट के खिसकने के डर की वजह से असदुद्दीन ओवैसी से लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। मुस्लिम लेता नहीं अभी चाहिए। आपने देखा दिल्ली में, हिंदू नेता कह रहे हैं। अभी उसको कह तो रहे हिंदू नेताओं में। जी वही तो है। मुसलमान को ये चीज़ समझना चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, बीजेपी से बड़ा हिंदू हूँ मैं, लेकिन मुसलमान चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। भाई मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने दंगा देख लिया, 2012 में हमने दंगा देख लिया। वो खुल के बीजेपी मतलब जो है मुसलमानों के दुश्मन है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये लोग पीछे से खंजर भोंकने वाले हैं मुसलमान के। किसकी सरकार बनना चाहिए? अखिलेश की क्यों? यूँ इसलिए अखिलेश हर काम में अच्छा है हाँ, और मुसलमानों के हक में भी अच्छा है ये कह रहा है मुसलमानों को तो हिस्सेदारी नहीं दी है। ना, मुसलमानों के हक कोई में अच्छा 5 काम है। बताइए जो अखिलेश ने करे हैं। अखिलेश ने सभी काम करे हैं, सबको सुविधा दी है, सब काम करे हैं, हाँ और इसने तो हमें बर्बाद कर दिया। हाँ, और ओवैसी आ रहे हैं यहाँ पर। ओवैसी बेकार हैं, ये ओवैसी तो किसी काम के है ही ना। ओवैसी तो किसी काम के नहीं है। देखिए ये अभी इनसे अभी मुद्दे बात कर ली जाए। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपको ई रिक्शा चाहिए या आपको शिक्षा चाहिए, अच्छा, अखिलेश यादव मुसलमानों को ई रिक्शा दे रहे हैं। ई रिक्शा चाहिए मुसलमानों को या तालीम चाहिए? हमें तालीम चाहिए। तो तालीम जी वो ई रिक्शा दे रहे हैं। तो ई रिक्शा, आपको ई रिक्शा चाहिए ना। मुसलमान को उनकी नज़र में मुसलमान की हैसियत है कि ई रिक्शा चलाने वाला है, इसलिए ई रिक्शा दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आएंगे सरकार में, गठबंधन किसी से भी होगा, तो वो शिक्षा की बात करेंगे। हमारे जो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दी जाएगी। ओवैसी मेरे दिए हमारे दिए हमारे बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। रुकिए, ओवैसी बिल्कुल बेकार है। देखिए ये कैसे बेकार है? ये इसको बीजेपी के कैसे बेकार है? वो उन्हीं के आदमी है, सब है तो सब उन्हीं के आदमी, किसके आदमी? और मोदी सरकार के आदमी। मोदी सरकार के आदमी। देखिए ये समझने का नज़रिया है। आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो सब ओवैसी साहब से मोहब्बत करने वाला है और ओवैसी साहब के साथ ये है। तो अभी कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। नहीं, कहने वाले इल्जाम लगाते रहे, इनके पास पूछ लीजिए, एक प्रूफ नहीं होगा, एक भी सबूत दे के दिखा दीजिए बीजेपी का। जो सबूत नहीं है, ये लोग सिर्फ आरोप लगाते रहे और आरोप पहले से लगते आए और लगाते रहेंगे। तमाम मुस्लिम लीग आई, उस पर भी आरोप लगाए कि वोट का बंटवारा कर देंगे, हिंदू मुस्लिम वोट जो है, हिंदू वोट अलग कर देंगे, मुस्लिम वोट अलग कर देंगे। इस तरह के आरोप तो लगते रहते राजनीति में, ऐसा कोई वो नहीं है। कैसे आप जो है आरोप से बचेंगे? देखिए आरोप से किसी का मुंह बंद नहीं किया जाता। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, किसी पे भी कोई आरोप लगा सकता है। आरोप तो लोग लगाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को सोचना है, हमारे युवाओं को सोचना है कि हमें अपने एक बात अपने और है, भविष्य के लिए- हमारे मुसलमानों में पढ़े लिखे कम है, इसलिए उनके अंदर समझ कम है। आजकल का जो नौजवान थोड़ा पढ़ रहा है, युवा पढ़ रहा है, वही असदुद्दीन ओवैसी को समझ रहा है। पढ़ नहीं रहा, इसमें किसकी दिक्कत है? इसमें मुसलमान की? दिक्कत है, सरकार की दिक्कत है, सिस्टम की है। हमें इतना कमजोर किया, आर्थिक तौर से हम इतने कमजोर हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी तुम मुसलमान बस्ती में देखो, हॉस्पिटल नहीं खुलवाए जाएंगे, स्कूल नहीं खुलवाए जाएंगे, सबसे पहले पुलिस स्टेशन खुलवाया जाता है। क्यों खुलवाया जाता है? मुसलमान जो है अपने बच्चों को सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कर रहे हैं, उसके मुसलमान जो है अपने बच्चों को कुछ तो इसीलिए कम पढ़ा पाता है, वो पहले ही सोच लेता है कि हमारे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा, सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, तो इसलिए वो पहले से ही बच्चों को कम पढ़ाता है कि वो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन वो कभी ये क्यों नहीं सोचता है कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? जब 7% वाले यादव सरकारी नौकरी में 30 से 40% हो सकते हैं, तो 20% मुस्लिम जो है 1 से 1.5% पर रह गया है।
इस पर कोई सोचना नहीं है। मोदी साहब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं। देखिए मुसलमान के लिए मोदी साहब बिल्कुल नेगेटिव हैं। वो सिर्फ एक जुमला है उनका कि सबका साथ सबका विकास, और इस तरीके के एजेंडे से जो लोग हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। किसकी सरकार बननी चाहिए? हाँ? किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा की क्यों? उसके काम सही है ना। हाँ, क्या क्या काम सही है? हाँ? क्या क्या काम सही है? अब वो हमें इस चीज़ इतनी नॉलेज ना है तो बीजेपी को नहीं चाहते क्या? ना, कतई ना। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी ने काम नहीं किया। महंगाई बहुत बिकट है ना। हाँ, तो महंगाई तो बीजेपी कहती है कि देश हित के लिए जनता झेल सकती है। कतई ना। कहाँ पे झेले मरे जा रहे कह कि कांग्रेस जहाँ है वहाँ भी महंगाई है ना, कहीं ना। हाँ इससे पहले कहीं ना महंगाई ही, हाँ, अब ज़्यादा है। अब ज्यादा है। अच्छा, बीजेपी से इतना नाखुश क्यों है और क्या क्या वजह है? और मेन वजह तो यही महंगाई ना। अच्छा, हाँ। किसकी सरकार है? हाँ, मुलायम सिंह की सरकार रहा है। मुलायम सिंह की सरकार है। मुलायम सिंह तो अब जो है राजनीति में है नहीं। अब ना है तो आने वाले वक्त देखा जाएगा। हाँ, अखिलेश यादव बनना चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव अखिलेश यादव क्यों बनना चाहिए? अच्छा काम है, हाँ, अच्छा काम करा है, जो भी करा है वो सही करा है वो उनने। तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए अखिलेश ने कोई काम नहीं किया। अरे बहुत तेरा सब कुछ करा है, बहुत कर दिया। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी सही है, हाँ, वो भी सही है। उन पे तो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगता है। अब लगता है तो लगने दो, अब जैसा सोच है आदमी, अपनी अपनी सोच है, क्या बी टीम है? अपनी अपनी सोच है। चाहे दोनों मिल जाए तो अच्छा है, हाँ, दोनों मिल जाए तो गठबंधन होना चाहिए हाँ, अखिलेश गठबंधन और होना ओवैसी चाहिए। का। अच्छा, बीजेपी ने कितना काम किया यहाँ? यहाँ कुछ का कोई काम ना है, बीजेपी का कोई काम नहीं कर रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया है? गल्ला है बस, जो कुछ है हाँ, राशन है बस। राशन मिला है तो राशन तो मिला है। हाँ, राशन और मिला। सस्ती गैस। गैस तो बहुत ऊंचे पहुंच गई, हाँ, गैस भी बहुत ऊंचे पहुंच गई। हाँ, 950, 1000 ऐसे चल रही है। वैसे इससे पहले 250, 300, 400 रुपए की गैस थी, तो बहुत लंबी पहुंच गई। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। ना, बीजेपी नहीं आने चाहिए। जी नहीं, ये सरासर गलत है। हाँ, मोदी जी ना वैसी सब अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ वो वैसे कुछ बोलते ही नहीं है। कहाँ नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मोदी के खिलाफ बोलते हैं वैसी साहब, अखिलेश और जो है राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, उनका भी पर्दाफाश करना है, तो इसलिए इनके भी खिलाफ बोलते हैं। ये सब एक हैं, मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब एक हैं अंदर आपके से। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, ओवैसी तो जी नहीं, कुछ नहीं पता है। ज़्यादा अनपढ़ लोग खाली कह रहे हैं, कुछ नहीं पता है। जो ध्यान देते हैं राजनीति में उन्हें सब पता है। ये सब एक है तो ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि हमसे गठबंधन करें आकर? जी अगर ये हिस्सा नहीं दे रहा, अगर हमें हिस्सा देंगे शर्तों पे हम गठबंधन करेंगे। हमें गठबंधन नहीं, अखिलेश यादव जो है सही नहीं है, उसके बावजूद ओवैसी कह रहे हैं हम कि गठबंधन बीजेपी को करेंगे। छोड़ के सबसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे। मतलब जब आपके साथ हमें गठबंधन हो जाएगा सरकारी तो सही हो जाएंगे। सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी चाहिए। हाँ। हमारे जो ओबीसी कास्ट है उन्हें आरक्षण दें। हम जो है मुद्दों पर गठबंधन करेंगे।